मैं कट्टर ईमानदार हूं और यह अदालत के फैसले से भी साबित हो गया है। अरविंद केजरीवाल देश के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पर हमेशा तीखे और सीधे हमले किए हैं। अदालत के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल पाक साफ साबित हो गए हैं। कोई घोटाला ही नहीं हुआ था और कांग्रेस इसी कारण सबसे ज्यादा परेशान है। बीजेपी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उससे ये बात साफ हो गई है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसा माहौल बना देंगे कि बीजेपी के लिए पंजाब में अपनी ताकत बढ़ाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी सत्ता बचाई, गुजरात के चुनाव में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दिल्ली की राजनीति से उठी एक लहर अब पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा करती दिखाई दे रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की वापसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे क्या चुनौती है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन आरोपों और विवादों के कारण आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरती दिख रही थी, वही घटनाएं अब उसके लिए राजनीतिक सहानुभूति में बदलती नजर आ रही हैं। आज इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं फैक्ट्स के साथ। शुरुआत कहां से हुई, समझिए। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। जांच एजेंसियों की कार्रवाई, नेताओं की गिरफ्तारी और लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने शुरू से इसे राजनीतिक साजिश कहा। अरविंद केजरीवाल का आरोप मुक्त होना भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। खास तौर पर बीजेपी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं हो रहे थे। वो केवल गुजरात, पंजाब, गोवा उस तरफ ध्यान लगाया हुआ था, लेकिन अब वो धीरे धीरे दिल्ली में भी सक्रिय होंगे और जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उससे ये बात साफ हो गई है। अब आप ये समझिए कि बीजेपी के लिए परेशानी की बात इसलिए है कि पंजाब में वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाए। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसा माहौल बना देंगे कि बीजेपी के लिए पंजाब में अपनी ताकत बढ़ाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी बात, पंजाब के ठीक बाद गुजरात का चुनाव है। अगर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी सत्ता बचाई, पंजाब में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो आप यकीन मानिएगा कि उसके बाद गुजरात के चुनाव में अरविंद केजरीवाल इतनी ताकत के साथ उतरेंगे कि वहां पर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और गोवा में वो लगातार सक्रिय हैं। गोवा हर महीने 2-3 बार वो जरूर जा रहे हैं और गोवा में छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। और इसलिए भी गोवा उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर उन्हें यह लगता है, गोवा और गुजरात दोनों ही जगह उन्हें लगता है कि कांग्रेस उस तरीके से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। और आप ये समझिए कि बीजेपी के लिए कांग्रेस फिर भी मुनासिब विपक्ष, जिसे कहा जाता है ना कि एक अच्छा विपक्ष जो है कोई भी सत्ताधारी पार्टी चाहती है, बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस उस तरीके का विपक्ष है गुजरात और गोवा में। और अरविंद केजरीवाल अगर आएंगे तो वो डिसरप्टर, उसको उनकी पार्टी के लिए बड़े डिसरप्टर, उनकी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो इसी कारण बीजेपी खासी इस फैसले के बाद से राजनीतिक तौर पर परेशान है। गिरफ्तारी से बदली थी राजनीति। जब पार्टी के बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई, तब राजनीतिक एक्सपर्ट्स को लगा कि आपकी राजनीतिक जमीन कमजोर हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पार्टी ने इसे राजनीतिक दबाव और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश के रूप में पेश किया। इस नैरेटिव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को फिर से सक्रिय कर दिया। राजनीति में अक्सर देखा गया है, जब किसी नेता को निशाना बनाए जाने की धारणा बनती है तो जनता के एक वर्ग में सहानुभूति पैदा होती है, और यही असर यहां भी दिखाई दिया। अदालत के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल पाक साफ साबित हो गए हैं। यह भी साफ हो गया है कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ था।
और कांग्रेस इसी कारण सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि पंजाब में अब वो इसका बड़ा फायदा अरविंद केजरीवाल उठाएंगे। अब आप ये समझिए कि पंजाब में कांग्रेस वैसे ही गुटों में बटी हुई है, वहाँ के जो नेता हैं उनमें आपसी गुटबाजी इतनी ज़्यादा है कि राहुल गांधी को भरे मंच से कहना पड़ा कि अगर ये गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो खरगे साहब और वो इन नेताओं पर एक्शन लेंगे। अब अरविंद केजरीवाल पहले से ही बहुत आक्रामक राजनीति करते हैं और अदालत के इस फैसले के बाद जो आरोप मुक्त हुआ है, कांग्रेस को बड़ी चिंता इसलिए हो गई है कि अब पंजाब में वो पूरा धुआं उतार देंगे और बड़े पैमाने पर ये जो कोर्ट का आदेश है आरोप मुक्त करने का, इसको लेकर वो पेनिट्रेट करेंगे। पंजाब में घर घर तक ये बात पहुंचाएंगे कि किस तरीके से उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया था और इस मामले में फंसाने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का हाथ था, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भी कई शिकायतें की हुई है और उनकी शिकायत पर यह मामला आगे भी बढ़ा था। तो अरविंद केजरीवाल अब जब आरोप मुक्त हो गए हैं तो ये बात पंजाब के घर घर तक पहुंचाने में जरूर कोशिश करेंगे। और यही कांग्रेस की दुविधा है कि एक तरफ तो उसके घर में आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा है और दूसरा अरविंद केजरीवाल को ये एक बड़ा हथियार पंजाब चुनाव से ठीक पहले मिल गया है, क्योंकि अभी कोर्ट से क्लीन चिट मिली है और अगले साल शुरुआत में इन्हीं दिनों में पंजाब का चुनाव होना है। केजरीवाल की रणनीति को समझते हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नेता नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय विपक्ष की आवाज के रूप में पेश करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त सुविधाओं जैसे मुद्दों को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की। उनका संदेश साफ था, लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था की है। अरविंद केजरीवाल देश के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पर हमेशा तीखे और सीधे हमले किए हैं। कई मामलों में उन्होंने दोनों नेताओं पर बड़े आरोप लगाए और जब अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसे हुए थे तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अनेक बार इस मामले को उठाया और ये कहा कि शराब मामले में फंसे हुए लोग इस तरीके की बातें करते हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए हैं तो वो दोबारा एक बार बोले हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और ये अदालत के फैसले से भी साबित हो गया है। जाहिर बात है अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए इसलिए भी बड़ी परेशानी की बात है कि बीजेपी को लगता है कि वो उनकी टॉप लीडरशिप यानी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा निशाने पर लेते हैं, जो बीजेपी असहज हो जाती है। तो जाहिर बात है अब अरविंद केजरीवाल के ये हमले और तेज होंगे और जब उन्होंने ये आरोप मुक्त होने के बाद जो जंतर मंतर पर रैली की है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा उन्होंने उन पर हमला किया और कहा कि देश में और बहुत काम है, आप क्यों हमें निशाना बनाने पर लगे रहते हैं। तो अब ये अरविंद केजरीवाल के डायरेक्ट हमले और ज्यादा होंगे और पंजाब का चुनाव, गुजरात का चुनाव, गोवा का चुनाव, ये तीन ऐसे बड़े चुनाव हैं जहां पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब अरविंद केजरीवाल के निशाने पर होगी और अरविंद केजरीवाल के सर पर यह सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि बोझ था, दाग था, जो अब अदालत के एक फैसले से पूरी तरह से मिट गया है। बीजेपी और कांग्रेस की चिंता क्यों है इसको भी समझ लीजिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी फिर से मजबूत होती है तो उसका असर कई राज्यों में दिखाई दे सकता है। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि आप खुद को वैकल्पिक राजनीतिक के मॉडल के रूप में पेश करती है। वहीं कांग्रेस के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि विपक्षी वोटों का बंटवारा उसकी स्थिति कमजोर कर सकता है। यानी केजरीवाल की वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति के समीकरण बदलने का संकेत माने जा रही है। मुझे हमेशा से लगता है कि अरविंद केजरीवाल का आरोप मुक्त होना केवल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सिर्फ इन पर असर नहीं डालेगी बल्कि इसका देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। देखिए अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी वो छवि शुरू हुई थी आंदोलन से और एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति की जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाई, फिर दिल्ली की सत्ता संभाली, फिर पंजाब में जीते। लेकिन ये एक धब्बा ऐसा लगा था शराब मामले में, शराब नीति वाले मामले में, जिसमें उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उस पर ही आरोप लग गया था और वो छवि, उस छवि का दागदार होना काफी नुकसानदेह हुआ। दिल्ली की सत्ता जाने में भी इसने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब चूंकि अरविंद केजरीवाल पाक साफ है अदालत के फैसले के बाद और अब अदालत ने जिस तरीके का 598 पन्ने का अपना फैसला
फैसला दिया है तो एक एक चीज पर बड़ी बातें कही हैं। अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अब आप देखिएगा उथल पुथल होगी। जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। अखिलेश पिछली बार भी उन्हें सीट देना चाहते थे, अब अखिलेश के साथ क्या वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन अगर अखिलेश ने अरविंद केजरीवाल को भी सीटें दी, अगर आम आदमी पार्टी को भी सीटें दी, तो राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बदलेगा। क्या इंडिया गठबंधन, अब इंडिया गठबंधन तो केवल नाम का है, क्योंकि कोई उसकी बैठक नहीं होती, कुछ ऐसा सामने नहीं आ रहा कि इंडिया गठबंधन का क्या प्लान चल रहा है, क्या कैसे वो एनडीए का सामना करेंगे। तो इंडिया गठबंधन में कोई फेरबदल होगा क्या? गैर कांग्रेसी कोई फ्रंट बनेगा जिसमें अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, जिसमें ममता बनर्जी हो सकती है, जिसमें अखिलेश यादव हो सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब भारतीय राजनीति के सामने खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, ये मत भूलिए कि अपनी पार्टी को उन्होंने बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवा दिया है, और उस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है, और वो अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह तलाशने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय नेता भी हैं, उनके पास कैडर भी है, और पंजाब में उनकी सत्ता है, दिल्ली की सत्ता जा चुकी है, लेकिन दिल्ली में भी उनका पूरा कैडर है। बहुत ही कम मार्जिन से दिल्ली में वो चुनाव हारे थे, इतने अधिक आरोप लगने के बाद। तो अरविंद केजरीवाल की एक नई भूमिका अदालत के इस फैसले के बाद भारतीय राजनीति में दिखाई दे सकती है। अब आप लोग पूछेंगे आगे क्या? अब नजर अदालत की प्रक्रिया, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और आने वाले चुनावों पर रहेगी। अगर आम आदमी पार्टी इस राजनीतिक ऊर्जा को वोट में बदल पाती है तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आरोपों का असर जनता पर ज्यादा पड़ा तो ये वापसी अस्थायी भी साबित हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली में शुरू हुई ये राजनीतिक कहानी अब राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति फिर से केंद्र में है और उनकी हर चाल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर टिकी हुई है। राजनीति के वक्त तेजी से बदलता है और आने वाले महीनों में तय होगा कि ये वापसी स्थायी है या सिर्फ एक राजनीतिक मोड़। जो भी होगा द स्वतंत्र में आपको सबसे पहले बताया जाएगा। नमस्कार।